हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम से पहले सब कुछ याद होता है, प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होती है, मॉक टेस्ट भी अच्छे जाते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं सडनली सब ब्लैंक हो जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है। जो क्वेश्चंस घर पर इजी लग रहे थे वो पेपर में डिफिकल्ट लगने लगते हैं और एग्जाम खराब हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यों ऐसा होता है, इसके साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है और एग्जाम के दिन क्या करना चाहिए। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज दिस वीडियो कैन जेन्युइनली चेंज योर एग्जाम परफॉर्मेंस। एक कोट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट इज अबाउट how calmly you can use what you know. Success is not about how much you know. It is about how calmly you can use what you know. कई बार प्रॉब्लम प्रिपरेशन में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है प्रेशर और माइंडसेट में। एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, ये आपके कॉन्फिडेंस और इमोशनल कंट्रोल का भी टेस्ट होता है। सबसे पहला रीजन है, जब हम एग्जाम को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बना देते हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हम सोचने लगते हैं मुझे ये एग्जाम निकालना ही है, मुझे टॉप करना ही है, मुझे इतने मार्क्स लाने ही है, अगर फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे। और वही सोच हमारी माइंड को ब्लॉक कर देती है। एक मोटिवेशनल लाइन याद रखिए, प्रेशर डज नॉट कम फ्रॉम द एग्जाम, प्रेशर कम्स फ्रॉम द फियर ऑफ आउटकम। प्रेशर डज नॉट कम फ्रॉम द एग्जाम, प्रेशर कम्स फ्रॉम द फियर ऑफ आउटकम। जितना हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं उतना ही परफॉर्मेंस डाउन होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइकोलॉजिकल रीजन। स्टूडेंट्स एग्जाम के दिन प्रोसेस पर फोकस नहीं करते, वो रिजल्ट पर फोकस करते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है। माइंड के अंदर चल रहा होता है पास होंगे या फेल, रैंक आएगी कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, और एंजाइटी मेमोरी रिकॉल को वीक कर देती है। जो पढ़ा होता है वो भी याद नहीं आता। एक लाइन याद रखिए, एन एंग्जियस माइंड कैन नॉट परफॉर्म एट इट्स फुल पोटेंशियल। एन एंग्जियस माइंड कैन नॉट परफॉर्म एट इट्स फुल पोटेंशियल। प्रेशर ब्रेन को पैनिक मोड में डाल देता है, प्रेशर ब्रेन को पैनिक मोड में डाल देता है और पैनिक मोड में कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करते हैं। कई स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले रात भर जागते हैं, उन्हें लगता है ज्यादा पढ़ लेंगे तो पेपर अच्छा जाएगा, लेकिन सच क्या है, स्लीप मेमोरी को कंसोलिडेट करती है। अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो रिकॉल वीक हो जाएगा, हम जो पढ़े हुए हैं वो भी हमें याद नहीं आएगा क्योंकि हमने नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया है। सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई, कोई ब्रेक नहीं, कोई फ्रेश एक्टिविटी नहीं, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। माइंड को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे स्टूडेंट्स को देखकर लगता है सबको मुझसे ज्यादा आता है और यहीं से कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। रिमेंबर दिस कोट, कंपैरिजन स्टिल्स कॉन्फिडेंस, कंपैरिजन स्टिल्स कॉन्फिडेंस। एग्जाम हॉल के बाहर लास्ट मिनट सब रिवाइज करना, ये एंजाइटी को और बढ़ा देता है। What to do? क्या करना चाहिए हम लोगों को? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि एग्जाम वाले दिन करना क्या चाहिए। सबसे पहले स्टे काम, खुद से बोलो आई एम प्रिपेयर्ड, आई कैन डू दिस। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल होता है। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, जो पढ़ा है उस पर ट्रस्ट रखो। सब कुछ याद होना जरूरी नहीं होता, एग्जाम स्मार्ट थिंकिंग का भी गेम होता है। प्रॉपर स्लीप, एग्जाम से पहले प्रॉपर स्लीप लो। फ्रेश माइंड से ही बेटर परफॉर्मेंस होता है। आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करोगे। पूरे पेपर के बारे में मत सोचो, सिर्फ उस टाइम उस क्वेश्चन पर फोकस करो। वन क्वेश्चन एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, आप आउटकम के बारे में मत सोचो कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। मैं आपसे एक बार दिल से कहना चाहती हूँ, एग्जाम इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका माइंडसेट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका माइंडसेट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर एक्सपेक्टेड से डिफिकल्ट भी आ जाए, पैनिक मत करना, बेस्ट दो, प्रेशर मत लो, ट्रस्ट योरसेल्फ। एक कोट याद रखिए, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। कई बार एग्जाम सिर्फ मार्क्स का नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का प्रोसेस भी होता है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।